हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा रेस पे गया था उस इंसान को ढूंढने जिसके वजह से निया हुसैन का एक्सीडेंट हुआ था। लंजा उस इंसान को ढूंढ ही रहा था, तभी उसे फील हुआ कि किसी लड़की ने उसे पीछे से हक किया है। लंजा तभी उससे हट गया। लंजा ने देखा कि वो चिंसू है। लंजा ने कहा, चिंसू। चिंसू ने कहा, क्या हम अब इतना दूर हो गए कि मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रेंजर हूँ? चिंसू के आंखों से आंसू निकल रहा था। लंजा को समझ में आ गया कि चिंसू ड्रंक है। लंजा ने कहा, हम इतना भी क्लोज नहीं थे, सो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। चिंसू ने कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। लंजा ने कहा, शू, मैं किसी और के साथ हूँ, सो प्लीज़ अब ये सब फिर से नहीं हो सकता। चिंसू के आंखों से आंसू निकलने लगा। चिंसू ने कहा, क्या वो बेड पे मुझसे भी ज़्यादा अच्छा है? लंजा ने कहा, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। चिंसू ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया एंड तुम अभी मुझे अपने से दूर कर रहे हो। हम एक साथ बहुत ही अच्छे थे वांग जी। लंजा ने कहा, शू, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारे लिए वैसा कुछ भी नहीं सोचता था। मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था इस रिलेशन में, एंड अब मुझे ये मत बताओ कि तुम ये सब नहीं जानते थे। चिंसू ने कहा, नहीं, मैं जानता था, बट मुझे लगा था कि शायद तुम मुझे प्यार करोगे। क्या मैं गलत था? ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लंजा को उसके लिए कोई फीलिंग तो नहीं है, बट उसे बुरा लग रहा था एंड सब लोग उनकी तरफ देख भी रहे थे एंड लंजा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लंजा ने कहा, अगर तुम झूठ ना बोलते, अगर तुम सबको ये ना बोलते कि मैं तुम्हें प्रपोज़ करने वाला हूँ, तो शायद हम दोस्त रह सकते थे, बट अब हम दोस्त भी नहीं रहेंगे। मेरा बनी बहुत ही पॉजिटिव है, वो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करता। आई एम सॉरी सू, इसे पर्सनली मत लेना। आई विश तुम भी अपने लव को बहुत जल्दी ढूंढ लो। तभी सडनली चिंसू ने लंजा को टाइटली हक किया। लंजा ने बहुत कोशिश किया और चिंसू को अपने आप से हटाने का। चिंसू ने अपने ग्रिप को और भी ज़्यादा टाइट कर लिया। चिंसू ने कहा, प्लीज़ वांग जी, मुझे मत छोड़ो। उस विभूषण में ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है? लंजा ने कहा, शू, प्लीज़ मुझे जाने दो। ये बोल के उसने चिंसू को हार्डली पुश किया। चिंसू नीचे गिरने ही वाली थी, बट लंजा ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि लंजा कभी भी किसी वुमेन को हर्ट नहीं कर सकता। चिंसू ने कहा, क्या एटलीस्ट तुम मुझे घर ड्रॉप कर सकते हो? लंजा हाँ तो नहीं कहना चाहता था, बट उसे लगा कि ना कहना बहुत बुरा होगा, तो उसने नोट किया। चिंसू ने स्माइल किया। चिंसू ने कहा, थैंक्स वांग जी। लंजा ने कहा, हाँ व्हाटएवर, वैसे भी ये लास्ट टाइम है। अब फाइनली वो लोग चिंसू के घर के सामने पहुंच गए। चिंसू बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था। लंजा ने कहा, क्या तुम खुद से जा सकती हो? चिंसू ने नोट किया। दिन वो वहाँ से जाने लगी, बट वो नीचे गिर गई। लंजा ने अपने आई रोल किया। दिन वो बाइक से नीचे उतरा एंड चिंसू को अपने गोद में उठा लिया, एक ब्राइडल स्टाइल में। दिन वो चिंसू को घर के अंदर लेकर गया, सीधा बेडरूम पे, एंड उसको बेड पे लेटा दिया। वो वहाँ से जाने ही वाला था, तभी चिंसू ने कहा, वांग जी, क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो? मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा। लंजा अंदर अंदर सोच रहा था, अब मुझसे ये सब नहीं होगा, बट उसने कहा, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। दिन उसने चिंसू को अपने फ़ोन दिया और कहा, खुद कॉल कर लो। चिंसू ने कॉल किया एंड उसे अपना फ़ोन मिल गया। उसने अपने फ़ोन को रिसीव किया और कहा, मुझे भूख लगी है, एंड ये बोल के वो पाउट करने लगी। लंजा ने अपना आई रोल किया। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दिन वो किचन के पास चला गया। उसने चिल्लाकर कहा, यहाँ पर सिर्फ रामेन है। चिंसू ने कहा, हाँ ठीक है, मुझे वही खाना है। लंजा रामेन बनाने लगा। उसे फील हुआ शायद उसका फ़ोन बज रहा है, बट तभी उसका फ़ोन कट गया। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है, तो वो कंटिन्यू रामेन बनाने लगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी अपने बनी के पास जाना चाहता है। इस तरफ लंजा के फ़ोन में सच में कॉल आया था, उइंग का। चिंसू ने फ़ोन को रिसीव किया। चिंसू ने कहा, हेलो। ये आवाज़ सुन के उइंग कन्फ्यूज़ हो गया। उसने कहा, हाय, आप कौन हो? चिंसू ने कहा, तुमने मुझे कॉल किया है एंड अब तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? मैं वांग जी का गर्लफ्रेंड हूँ, चिंसू। तुम कौन? ये सुन के उइंग बिल्कुल साइलेंस हो गया। चिंसू ने कहा, हेलो, क्या तुम हो? सुनो, वो अभी शावर में है, मैं उसे बता दूंगा कि तुमने उसे कॉल किया था, ओके? उइंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं। ये बोल के उइंग ने फ़ोन को कट कर दिया। चिंसू ने लंजा के फ़ोन से उइंग के कॉल लॉग को डिलीट कर दिया।
ताकि लंजा को ये ना पता चले कि विंग ने कॉल किया था। तभी वहाँ पे लंजा आया। लंजा ने चिंसू को रामेन दिया, देन कहा अब मुझे यहाँ से जाना होगा। देन लंजा वहाँ से चला गया। जब लंजा वहाँ से चला गया, चिंसू का ड्रंकनेस, उसका सैडनेस सब एविल स्माइल में बदल गया। उसने कहा अगर मैं उसे नहीं पा सकता वुई wuxian, मैं तुम्हें भी नहीं पाने दूंगा। अब तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने उसे मुझसे छीना है। ये बोलकर उसने अपने फ़ोन को निकाला एंड ग्रुप में मैसेज किया। उसने लिखा प्लान स्टार्ट हो गया है। जिन जिशुन ने कहा गुड। चिंसू ने कहा आई होप तुमने अच्छा पिक्चर लिया है। जिन जिशुन ने कहा तुम खुद ही देख लो, ट्विटर पे है। चिंसू ने कहा ग्रेट। अब तक तो शायद वुई wuxian को वो पिक्चर मिल भी गया होगा। तुम्हें पता नहीं उसने कैसे कॉल काटा था। मुझे तो बहुत हंसी आई। देन चिंसू ने कहा शुशे बेबी तुम नेक्स्ट प्लान के लिए रेडी हो ना। शुशे ने कहा क्या मेरा इन्वॉल्व होना सच में ज़रूरी है। चिंसू ने कहा तुम मुझे हेल्प करोगे या नहीं। शुशे ने कहा क्या तुम लोग भूल चुके हो ये लांग वांग जी है, अगर उसे पता चला ना तो हम लोगों का खैर नहीं। जिन जिशुन ने कहा तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा, तुम चिंता मत करो। शुशे ने कहा आई हेट दिस। देन जिन जिशुन ने कहा तुम सिर्फ वुई wuxian पे नज़र रखो एंड हमें उसका लोकेशन भेजते रहो। शुशे ने कहा मुझे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अभी वुई wuxian एक कैब लेके कहीं पर जा रहा है, रुको मैं भी जाता हूँ। इस तरह वुई wuxian जब उसने पिक्चर्स को ट्विटर पे देखा था उसे पहले बिलीव नहीं हुआ था, इसलिए उसने लंजा को कॉल किया था। बट चिंसू ने जब कॉल को रिसीव किया उसका दिल टूट गया। उसने अपने आप से ही कहा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लंजा, ऐसा कैसे कर सकते हो। तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम पे ट्रस्ट करूं एंड तुमने मेरे पीछे ये सब। विंग का दिल बिल्कुल टूट चुका था। उसे बहुत ही क्रेजी फील हो रहा था। wuxian अपने स्कूल के एक पार्क पे बैठा हुआ था। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। उसका मन तो कह रहा था कि वो लंजा के लिए वेट करे, उसे लंजा का एक्सप्रेशन सुनना चाहिए, बट उसका मन ये भी कह रहा था कि लंजा ने उसे धोखा दिया है, उसके फीलिंग्स के साथ लंजा ने खेला है। उसे एक अजीब फील हो रहा था। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आया उसके ग्रुप में। नियोसन ने कहा शियान मैंने पिक्चर्स देखे, क्या तुम ठीक हो। वेंडिंग ने पिक्चर्स के बारे में पूछा, तभी जियांग चेन ने बताया। तभी नियोसन ने कहा चेंग चेंग हमें ऐसे ही किसी स्टोरी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। वेंडिंग ने कहा हाँ हमें लांगवांग जी पे ट्रस्ट करना चाहिए। शियान तुम्हें समझना चाहिए, वो कोई चीटर नहीं है, मेरे जीजीए ने खुद बताया। जियांग चेन ने कहा जो कुछ भी हो वो वहाँ पर कर क्या रहा था। नियोसन ने कहा शायद ये पिक्चर्स पहले की हो। तभी विंग ने रिप्लाई किया वो आज का पिक्चर्स है। नियोसन ने कहा तुम्हें कैसे पता। विंग ने कहा क्योंकि रेस पे जाने से पहले वो मुझसे मिला था। वेनिंग ने कहा शियान क्या तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करते। विंग ने कहा आई डोंट नो, इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नियोसन ने कहा अपने फीलिंग से भागो मत, एटलीस्ट उसे एक्सप्लेन करने दो। विंग ने कहा क्या होगा अगर वो वापस आया एंड ये कहा कि उसने मुझे चूज़ करके मिस्टेक किया है, वो उस लड़की के पास वापस जाना चाहती है, वो लड़की जो प्रिटी है, पॉपुलर है, एंड मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। चेंग चेन ने कहा हिम्मत भी मत करना अपने आप को छोटा समझने का। नियोसन ने कहा चिंग सही कह रहा है, एटलीस्ट उससे बात तो करो। विंग ने कहा मुझे टाइम चाहिए गाइस, मुझे पता है ये बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर है, बट सच में मुझे टाइम चाहिए। वेनिंग ने कहा ठीक है शियान तुम अपना टाइम लो, हम तुम्हारे साथ हैं। विंग ने कहा थैंक यू गाइस। दिन वो अपने फ़ोन को पॉकेट में रखने ही वाला था तब उसका फ़ोन बजने लगा। लंजा ने कॉल किया था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा लंजा का कॉल देख के। उसने ना ही कॉल को रिसीव किया ना ही कॉल को काटा। लंजा कंटिन्यू कॉल किया जा रहा था बट विंग ने एक बार भी कॉल को रिसीव नहीं किया। लंजा ने मैसेज भेजा विंग प्लीज़ कॉल रिसीव करो, मेरे साथ ऐसा मत करो विंग, मुझसे बात करो प्लीज़। बनी मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। इस तरफ लंजा जब वो चिंसू के घर से निकला था उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था यू आर ऑन ट्रेंडिंग। लंजा ने ट्विटर चेक किया, उसने देखा कि वहाँ पे एक पिक्चर है जहाँ पे चिंसू लंजा को हक किया हुआ है। ये देख के लंजा बिल्कुल शॉक हो गया। उसके मन में पहले यही बात आई शायद विंग ने पिक्चर देख लिया है, शायद विंग का हार्ट टूट चुका है। वो बहुत ही डर गया था। उसने तभी विंग को कॉल किया बट विंग ने कॉल को रिसीव नहीं किया। लंजा को समझ में आ गया कि विंग गुस्सा हो गया है। उसने विंग को मैसेज भी भेजा बट विंग ने मैसेज रीड तो किया, कोई रिप्लाई नहीं किया।
ये देख के लंजा और भी ज़्यादा डर गया था। वो जहाँ पर था वहाँ से विंग का घर 20 मिनट की दूरी पर है। वो ज़ोर से बाइक चलाने लगा फुल स्पीड में। उसे विंग के पास जाना है। वो 20 मिनट भी उसके लिए 20 घंटा लग रहा था। इस तरफ विंग चुपचाप बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे जिन जिशुन आया। उसने कहा, ओह देखो यहाँ पर कौन है। विंग मन ही मन में कहने लगा, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। बट जिन जिशुन विंग के पास आया, उसके कॉलर को पकड़ा और कहा, विबुशियन व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। विंग ने अपने आई रोल किया। जिन जिशुन ने कहा, क्या म्यूट हो गए हो? वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो यहाँ पर नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। विंग ने कहा, बस मुझे अकेले छोड़ दो। जिन जिशुन ने कहा, ओह तुम बात भी कर सकते हो? विंग ने कहा, सीरियसली जिशुन, क्या तुम्हारे पास कोई और नहीं है जिसे तुम परेशान कर सको? जिन जिशुन ने कहा, इतना सीरियस? तुम्हारे आंखें देख के लग रहा है कि तुम बहुत रोए हो। क्या हुआ? बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दे दिया किसी और के लिए? ये सुनकर विंग का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। विंग ने कहा, अगर मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर होता तुम अब तक यहाँ से भाग चुके होते। विंग को पता था कि लंजा आसपास तो नहीं है उसे बचाने के लिए। तभी जिन जिशुन ने कहा, इतनी बड़ी बात। ने विंग के फेस पे एक ज़ोर की पंच करी। विंग को बहुत दर्द हुआ। जिन जिशुन एक और पंच करने ही वाला था। विंग ने अपनी आंखें बंद कर दिया। तभी पीछे से किसी ने कहा, हे रुक जाओ। विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। उस इंसान ने कहा, जिन जिशुन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मैं पुलिस बुला लूँ। ये साउंड विंग के लिए बहुत ही फैमिलियर है, बट विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है। जिन जिशुन वहाँ से चला गया। वो इंसान विंग के पास आया एंड उसके शोल्डर में अपने हाथ रखा और कहा, इट्स ऑल राइट, वो यहाँ से चला गया है एंड मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। अपनी आंखें खोलो। विंग ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि सामने एक फैमिलियर इंसान है। विंग ने पूछा, क्या हम पहले मिल चुके हैं? उस इंसान ने हंसते हुए कहा, क्या तुम फ्लर्ट करने की ट्राई कर रहे हो? क्योंकि ये लाइन तो फ्लर्टिंग का है। विंग को थोड़ा एम्बेरस फील हुआ। उसने कहा, अरे नहीं नहीं, आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे लगा कि मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ, आई थिंक नाइट रेस पे। तभी उस इंसान ने कहा, ओह हाँ, तुम मेरा पार्टनर थे पिलियन रेस पे। सॉरी, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराया। आई एम सुशे। विंग ने अपने हैंडशेक किया और कहा, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम विबुशियन है। सुशे ने पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को? विंग ने कहा, मैं तुम्हें सेम क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। सुशे ने कहा, ओह मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ एंड मैं कुछ काम के लिए यहाँ पर आया हूँ। देन सुशे ने विंग के फेस की तरफ देखा जहाँ पे जिशुन ने पंच किया था और कहा, क्या ये दर्द कर रहा है? विंग ने कहा, हाँ। सुशे वहाँ पे टच करने ही वाला था बट विंग दूर हट गया। सुशे ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे पर्सनल स्पेस में इन्वेट किया। विंग ने कहा, इट्स ऑल राइट। सुशे ने कहा, तुम कहाँ पर रहते हो? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। विंग ने कहा, नहीं, मैं चल सकता हूँ। सुशे ने कहा, कम ऑन, मैं तुम्हें बाइट नहीं करूँगा, मेरे कार यहाँ पर ही है। विंग ने कहा, ओके, आई होप मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा। सुशे ने कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेरे लिए प्लेजर है। अब सुशे विंग को अपने कार में उसके घर लेके जाने लगा। इस तरफ लंजा विंग के घर के सामने बहुत टाइम से वेट कर रहा था एंड कंटिन्यू कॉल कर रहा था, बट विंग कॉल को इग्नोर कर रहा था। अपने मन ही मन में बोल रहा था, प्लीज़ कॉल को उठाओ विंग, प्लीज़ कॉल को उठाओ। वो कंटिन्यू ये बातें रिपीट कर रहा था। तभी उसे लगा कि शायद उसे अभी विंग के घर के अंदर जाना चाहिए। वो जाने ही वाला था तभी वहाँ पे एक कार की आवाज़ आई। लंजा ने देखा, ये वही लग्जरियस कार है जिसके बारे में उसके भाई ने बताया था। उस कार से सुशे निकला। लंजा शॉक हो गया। सुशे ने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। ये देख के लंजा और भी ज़्यादा शॉक हो गया। इसका मतलब सुशे उसके ही स्कूल में पढ़ता है एंड उसका ही ऐसा लग्जरियस कार है। ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है। तभी लंजा ने देखा कि सुशे के कार से विंग निकल रहा है। ये देख के लंजा गुस्सा हो गया एंड कंफ्यूज भी। वो दोनों विंग के घर की तरफ जाने लगे। उन दोनों ने बातें किया एंड स्माइल भी किया। सुशे ने विंग को एक हाफ हग भी दिया। ये देख के लंजा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया जेलसी से। वो उन दोनों के पास गया, सुशे को विंग से अलग किया एंड एक जोर की पंच किया। सुशे के फेस से खून निकल रहा था। लंजा ने सुशे को वॉल पे पुश कर दिया एंड कंटिन्यू उसे मारने लगा। विंग ने लंजा को रोकने की बहुत कोशिश किया। उसने कहा, लंजा, बट लंजा नहीं सुन रहा था। वह कंटिन्यू सुशे को मार रहा था। सुशे ने कहा, लॉन्ग वांग जी। लंजा ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस चीज़ को टच करने की जो मेरा है? ये ब्लड तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। अगर तुमने फिर से कभी भी अपने इस गंदे हाथों से उसे टच किया तो वो मेरा है।
माई। ये बोल के लंजा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा एंड शुशो को वॉल पे बार बार पुश करने लगा। विंग ने लंजा को रोकने की बहुत कोशिश की। विंग लंजा को देख के डर गया था क्योंकि लंजा का ये रूप उसने कभी भी नहीं देखा था। हाँ, उसने लंजा का बैड साइड तो देखा था, बट इतना बैड साइड उसने कभी भी नहीं देखा था। उसे लग रहा था शायद लंजा शुशे को मर्डर ही कर देगा। शुशे ने कहा, वो तुम्हारा पेट नहीं है लांगवांग जी, तुम उसका मालिक नहीं हो। लंजा ने कहा, नहीं, वो मेरा पेट नहीं है एंड ना ही मैं उसका मालिक हूँ, बट वो मेरा बॉयफ्रेंड है, सो उससे दूर रहना। अगर मैंने तुम्हें कभी भी उसके आसपास भी देखा, बिलीव मी, तुम बहुत रिग्रेट करोगे। ये बोल के लंजा ने शुशे को ज़मीन पे फेंक दिया। शुशे उठकर खड़ा हुआ और कहा, तुम अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे ट्रीट करते हो एंड दूसरे औरतों के साथ घूमते भी हो। देन शुशे ने अपने ट्विटर पे एक पिक्चर ओपन किया और लंजा को दिखा और कहा, मुझे बताओ, क्या ये पिक्चर झूठ है लांगवांग जी? लंजा कुछ टाइम के लिए शॉक हो गया। तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि ये सब चिंसू का प्लान था। शुशे ने कहा, क्या हुआ? ये तो हेडलाइन में होना चाहिए, हमारे किंग लांगवांग जी एक चीटर है। विंग ने देखा कि लंजा ने इस पिक्चर को डिनाई नहीं किया। इसका मतलब ये सब कुछ सच है, लंजा ने उसे धोखा दिया है। ये सोच के विंग की आंखों से आंसू निकलने लगा। वो रोने लगा। लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग। वो विंग के पास जाने लगा टच करने के लिए, बट विंग उससे दूर हो गया। विंग की आंखों में सैडनेस था, बिट्रेयल था, फियर था। लंजा को बुरा लग रहा था ये देख के कि विंग अब उससे डर रहा है। उसने अपना बॉयफ्रेंड का ये हालत बना दिया है। ये सब कुछ उसका ही फॉल है। उसका बनी उससे डर रहा है। लंजा ने कहा, विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो। शुशे ने कहा, जब उसे पता है कि तुम झूठ बोलोगे, वो तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? तुम एक चीटर हो लांगवांग जी। ये बोल के शुशे अपने कार की तरफ जाने लगा। तभी लंजा ने चिल्लाकर कहा, मैं ऐसा फिक्स कर दूंगा शुशे, बट तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के शुशे बहुत ही सरप्राइज हो गया एंड पैनिक भी। ये चीज़ लंजा ने एंड विंग ने नोटिस नहीं किया। शुशे वहाँ से चला गया अपने कार लेके। लंजा ने विंग से कहा, विंग। विंग ने कहा, मैंने तुम्हें कॉल किया था आज लंजा, मैंने तुम्हें कॉल किया था एंड उस लड़की ने कॉल रिसीव किया था। उसने कहा कि तुम शावर पे हो एंड वो तुम्हें बता देगा कि मैंने तुम्हें कॉल किया था। ये सब विंग बहुत ही धीरे धीरे बोल रहा था। लंजा ने कहा, उसने झूठ कहा है विंग। विंग ने कहा, क्या सच में? क्या तुम उसके घर में नहीं गए थे? क्या तुमने उसके लिए रामेन नहीं बनाया था? क्या तुमने उसे हक नहीं किया था? लंजा ने कहा, मनी ये सब सच है, बट। तभी विंग ने कहा, इसका मतलब ये सब कुछ सच है, मेरे पास भी मत आओ लंजा, लांगवांग जी। ये सुन के लंजा अपने घुटनों पे गिर गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। वो सिर्फ विंग की तरफ ही देखे जा रहा था। लंजा ने कहा, विंग मेरे ऊपर चिल्लाओ, मुझे मारो, कुछ भी करो, बस मुझे दूर मत भेजो। एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज़। मैंने तुम्हें कभी भी झूठ नहीं बोला था, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता विंग। बनी। विंग ने कहा, चले जाओ यहाँ से, मुझे टाइम चाहिए, मैं अभी इन सब से डील नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे अकेले छोड़ दो। ये बोल के विंग घर के अंदर चला गया एंड दरवाज़ा बंद कर दिया। लंजा वहाँ पर ही बैठा था। उसका बनी उसे छोड़ के चला गया। अब वो अकेला पड़ गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, आज का सैड पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। अगर आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।